त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। इस प्रातःकालीन अमृत वेला में इस बाल सत्संग में उपस्थित सभी साथियों को, प्यारे बच्चों को सादर सप्रेम नमस्ते। सर्वप्रथम आने वाली होलिकोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज हम जो होली का पर्व आने वाला है उसी के संबंध में थोड़ा विचार करते हैं। होली और जो पर्वों की परंपरा है हमारे देश में, वो जोड़ने के लिए हुई है और ये प्राचीन काल से ही ये परंपरा रही है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, मनुष्य जाति अस्तित्व में आई, हमारे देश में 4 पर्व प्रमुख रूप से मनाए जाते रहे हैं। बाद में और भी बहुत से पर्व जुड़ गए। जो प्रमुख पर्व थे उनमें श्रावणी पर्व जो कि पढ़ने पढ़ाने से संबंध रखता था, इसी तरह से विजयादशमी पर्व जो देश की रक्षा के लिए विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है, और बाद में 2 पर्व और मनाए जाते हैं जो कि फसलों के हिसाब से उनका रखा गया है। एक तो दीपावली पर्व और दूसरा होली का पर्व। 2 फसलें हमारे देश में प्रमुख रूप से होती हैं। एक तो खरीफ की फसल जिस समय यहाँ पर आती है तो उस समय हम इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाया करते थे और उसका नाम है दीपावली पर्व। नया अन्न घरों में आता था और ये उस समय शारदीय नवशस्येष्टि के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से दूसरा पर्व जो इस समय नया अन्न आने के लिए तैयार है, खेतों में फसल एकदम तैयार है, नया अन्न खड़ा हुआ है, और इस समय जो हम पर्व मनाते हैं वो होलिकोत्सव के रूप में बासंती नवशस्येष्टि सस्य कहते हैं अनाज को, और बसंत ऋतु का ये पर्व है। तो ये इन दिनों में होली के पर्व के रूप में मनाया जाता है बड़े उत्साह से। और ये हमारे जो हिंदू कैलेंडर है, आर्यों का जो कैलेंडर है, चैत से जो प्रारंभ होता है और ये फागुन मास का अंत है, तो हमारे कैलेंडर के अनुसार ये साल का अंतिम पर्व है होली का पर्व। तो इस होली के पर्व का अर्थ क्या होता है? एक तो इसका अर्थ सामान्यतः अर्थ है होली। होली का अर्थ है जो होलिया। वर्ष भर में बहुत कुछ हुआ होगा, तो ये हमारा पर्व ये कहता है कि जो कुछ भी हुआ है उसको अब हम भूल जाएं, मन में नहीं रखें। मन में रख करके छोटी छोटी बातों को मन में पाल करके एक दूसरे से राग द्वेष न करें और एक दूसरे को गले लगाएं। तो ये जो होली का पर्व है, ये होली शब्द से ही स्पष्ट है कि ये बताता है कि जो होलिया सो होलिया। अब आइए हम सब लोग प्यार से एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को गले लगाएं, रंग डालें और खुशी मनाएं। तो दूसरा, ये होली शब्द जो है वो होला से बना है। इन दिनों में जो नए अनाज की जो फसल तैयार है, चना है, गेहूं है, उसको जब भूना जाता है तो जो भुना हुआ वो जो चना होता है वो होला कहा जाता है। गांव में आज भी भून करके और उस तरह के चने खाए जाते हैं। तो ये होला जो है उसकी हम आहुति देते हैं, इसलिए होली का पर्व कहा जाता है। बाद में इसमें इतिहास के अनुसार दूसरी कहानियां हिरण्यकश्यप आदि की जुड़ती गई, लेकिन ये होली का पर्व हिरण्यकश्यप से पहले से मनाया जाता रहा है। ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। हमारे देश में यज्ञ की परंपरा हमेशा रही है। कोई भी दिन और कोई भी घर ऐसा नहीं होता था जब यज्ञ नहीं होता हो। हर परिवार में प्राचीन काल से ये परंपरा रही है। हम लोग वेदों के मानने वाले थे। जो अग्निहोत्र भी आपने इस कार्यक्रम में किया है, उस तरह के अग्निहोत्र, उस तरह के हवन प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल हमारे देश में हुआ करते थे। जब ये अग्निहोत्र की यज्ञ की परंपरा थी तब इस देश में कोई बीमारी नहीं थी,
कीटाणु अपने आप नष्ट होते रहते थे। लेकिन जब हम इस परंपरा को भूल गए तो ऋषि दयानंद की महती कृपा माननी चाहिए कि उन्होंने इसको दोबारा शुरू किया। तो मैं बता रहा था कि ये जो पहले जो परंपरा थी दैनिक यज्ञ करने की थी, सुबह भी करते थे, शाम को भी करते थे। लेकिन जो जो बड़े बड़े पर्व होते थे उन पर क्या करते थे कि हम लोग सामूहिक इकट्ठे हुआ करते थे, एक जगह चौराहे पर इकट्ठे होकर के और बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। और उसी में ये होली का जो आज बिगड़ा हुआ रूप देखते हैं, ये वास्तविक रूप नहीं है। आज तो हम क्या करते हैं, कुछ लकड़ी इधर से लाए, कुछ उधर से लाए, कुछ कूड़ा करकट इकट्ठा किया और उसमें डाल दिया। तो ये तो प्रदूषण को बढ़ाना है। प्रदूषण को बढ़ाने के लिए नहीं, हम लोग जो हवन की समुदाय हैं, आम की लकड़ी है, पीपल की लकड़ी है, बरगद की है, कीकर की है, नीम की है, इनको चंदन की है, इनको एकत्रित करके और यज्ञ किया करते थे। और उसमें जो थाली लेकर के आज पूजा करने जाते हैं तो वो जो थाली होती थी उसमें उत्तम सामग्री खाने के लिए जिस तरह से हम अच्छी अच्छी वस्तुओं का खाने में उपयोग करते हैं, उसी तरह से मेवा सामग्री, औषधियां, उनको एकत्रित करके साथ सभी लोग और घी वगैरह लेकर के और इकट्ठे होकर के बड़े बड़े यज्ञ हवन किया करते थे और उनमें आहुति देते थे। देखिए घी कितना अच्छा पदार्थ है, जो जलता भी है, सुगंधी भी देता है और रोगों को भी नष्ट करता है, ये और पुष्टिकारक भी है। ये गुण किसी दूसरे ज्वलनशील पदार्थ में नहीं है। आप मिट्टी का तेल, पेट्रोल जलाएंगे तो केवल जलेगा, उसमें सुगंधी या पुष्टता नहीं है। लेकिन घी परमपिता परमात्मा का दिया हुआ इतना उत्तम पदार्थ है, उसको जलाने से रोग भी नष्ट होते हैं, रोग के कीटाणु भी नष्ट होते हैं। आप प्रयोग करके देखिए, मक्खी को, मच्छर को घी में डाल दो तो मर जाता है। तो इस तरह से जब घी से और उत्तम उत्तम सामग्री से जब हमारे देश में बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे तो उससे क्या होता था कि जो रोग के कीटाणु वो नष्ट हो जाते थे। अब ये परंपरा छूट गई है, इसलिए महामारियां बीच बीच में आती हैं, कभी कोरोना की आ गई, कभी दूसरी आ गई। तो इन सब बीमारियों से यदि हमको दूर रहना है तो हमको इस तरह की यज्ञ की जो प्रारंभिक प्राचीन परंपरा थी उसको दोबारा याद रखना होगा। और ये होली का पर्व जो है आपस में मेलजोल का पर्व है। जो होलिया सो होलिया, आज हम एक दूसरे को गले लगाएं और होली के रंगों में रंग जाएं और एक दूसरे को के जो कुछ भी बैर भाव है उसको भुला करके और प्रेम, ये जो त्याग का पर्व है, त्याग दिखाता है। हम हवन में आहुति देते हैं और सामग्री की आहुति देते हैं। त्याग क्या है? समाज को जोड़ता है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो त्याग ही हमको बांधता है। समाज में आपस में प्यार और भाईचारा बढ़ाना है तो हमको एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए इस होली का जो वैदिक स्वरूप है उसको समझते हुए और दोबारा जो इसका बिगड़ा हुआ रूप है उसके स्थान पर नए स्वरूप को दोबारा जीवित करें और घर घर चौराहे चौराहे पर यज्ञ की परंपरा पुनः प्रारंभ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शुभ।